दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर पंजाब में भी छापेमारी जारी है और ईडी ने आप विधायक समेत शराब कारोबारियों पर छापे मारे। मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह के सेक्टर 71 स्थित घर पर ईडी की टीम पहुंची। विधायक कुलवंत सिंह के घर ईडी कर रही जांच पड़ताल। मोहाली के अलावा अमृतसर और लुधियाना में भी ईडी की रेड। शराब कारोबारियों के घर पहुंची ईडी। शराब घोटाले के कनेक्शन को लेकर कर रही छापेमारी। शराब घोटाले की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से ईडी सवाल जवाब करेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से शराब घोटाला मामले में सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है। 16 अप्रैल को सीबीआई ने केजरीवाल से 9 घंटे की पूछताछ की थी। कल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा 338 करोड़ का लेन देन संदिग्ध है, 8 महीने में ट्रायल हो जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को ईडी समन दिए जाने पर भड़की आम आदमी पार्टी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर वार किया। कहा केजरीवाल के पेश होते ही ईडी गिरफ्तार कर लेगी और जेल में डाल देगी। आतिशी ने कहा बीजेपी और पीएम मोदी आप तो खत्म करना चाहते ही हैं। केजरीवाल को इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है और इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि पीएम डरते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा हमारे नेता या तो कार्यकर्ता जेल जाने से कोई डरता नहीं। साफ है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। अरे नेता हूं या कार्यकर्ता हूं, जेल जाने से कोई नहीं डरता है। इतना साफ है कि अब केंद्र सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी तरीके से भी बाय हुक बाय क्रुक आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। सीएम केजरीवाल को ईडी के समन पर सांसद संजय राउत बोले जो बीजेपी विरोधी हैं उनके नेताओं के ऊपर चुनाव से पहले कई आरोप लगाए जाएंगे। टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी, आप या एनसीपी हो, इंडिया गठबंधन के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सभी जो उनके विरोधी है उनके नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या और चार्जेस डालेंगे चुनाव से पहले और बंद कर देंगे। चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे काम ईडी को दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। कहा जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, कैसे एक के बाद एक दूसरा मंत्री जेल गया और जेल जाने के बाद बेल भी नहीं हुई, उसका मुखिया ही ऐसा। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई। जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा था। केजरीवाल को समन दिए जाने का आज आम आदमी पार्टी करेगी विरोध। आप कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक नेता करेंगे प्रदर्शन। मराठा आरक्षण आंदोलन में हिंसा के बाद अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार। बीड, धाराशिव जिले में लगा कर्फ्यू। मराठा आरक्षण पर उग्र हो रहा आंदोलन। बीड जिले में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाया गया। इंटरनेट पर रोक। कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें। सुरक्षा के मद्देनजर सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन किया जा रहा। मराठा आरक्षण में हो रही हिंसा को लेकर मनोज जरांगे ने समर्थकों से अपील की। कहा कोई भी मराठा हिंसा ना करे, हिंसा हुई तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसला लूंगा। मनोज जरांगे के अनशन का आज 7वां दिन। मनोज जरांगे की तबियत बिगड़ी। तबियत खराब होने के बाद कांपते हुए नजर आए जरांगे। सीएम शिंदे ने मनोज जरांगे से फोन पर बात की। सीएम शिंदे ने आरक्षण पर जल्द फैसला लेने की बात कही। मनोज जरांगे ने कहा आधा अधूरा आरक्षण नहीं चलेगा, सभी मराठाओं को कुंभी का सर्टिफिकेट मिले। जरांगे की तबियत खराब होते देख मराठा समाज में गुस्सा। हिंसक आंदोलन को देखते हुए भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे ने समर्थकों की अपील पर पानी पिया।
मराठा आरक्षण आंदोलन के अचानक हिंसक होने के बाद राज्य कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग। मुख्यमंत्री शिंदे ने राज्यपाल रमेश बैस से की मुलाकात। मुख्यमंत्री शिंदे ने देर रात तक चली अहम बैठक के बाद कहा कि आज आरक्षण के लिए गठित समिति के सदस्य मनोज जरांगे से मिलेंगे। आरक्षण के लिए गठित समिति को फाइनल रिपोर्ट के लिए मिले 2 महीने का एक्सटेंशन। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की। विदेश से हुए लेनदेन को लेकर ईडी के अधिकारियों ने वैभव गहलोत से सवाल जवाब किया। अब 16 नवंबर को वैभव गहलोत से एक बार फिर पूछताछ की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने वैभव को पूछताछ के लिए फिर तलब किया। पूछताछ के बाद बाहर निकलने के बाद वैभव गहलोत ने ईडी के सभी आरोपों से इनकार किया। वैभव गहलोत ने फेमा उल्लंघन के आरोपों को नकारा। फेमा का किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं है, यही बात मैं इनको कहने आया हूँ और यही बात मैंने मेरे प्रेस नोट पे जो आप लोगों को दी है वो मैंने आपको दिया जी। 16 वैभव गहलोत ने चुनाव के बाद पेश होने की अपील की, पर 25 नवंबर को चुनाव बाद पेशी के लिए बुलाने की अपील को खारिज किया। सीएम गहलोत ने बेटे से हुई ईडी की पूछताछ को बताया सियासी स्टंट। कहा ईडी सहित तमाम जांच एजेंसियां बनी बीजेपी की सियासी हित साधने का जरिया। सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जो कुछ हो रहा है तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें उस काम को लगे में ईडी वाले। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आज तेलंगाना दौरा। प्रियंका गांधी थाईमाईपल्ली, रंगारेड्डी और कोल्हापुर में करेगी चुनावी जनसभा। 1 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी करेंगे पदयात्रा। शादनगर में पदयात्रा के दौरान पार्टी के पक्ष में बनाए माहौल। राजस्थान में सचिन पायलट का आज टोंक विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले जयपुर में समर्थकों ने सचिन पायलट का स्वागत किया। सचिन पायलट ने बड़ा कुआं से पटेल सर्किल पहुंचने के लिए मतदाता, समर्थक, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इससे पहले पायलट ने मनशापूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन भी किए। यूपी में आज कांग्रेस का राज्य स्तरीय ओबीसी सम्मेलन। लखनऊ के गांधी भवन सभागार में होने वाले कार्यक्रम में पार्टी के ओबीसी नेता करेंगे शिरकत। आज देश मना रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया पहुंचकर पीएम मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की और सरदार पटेल के योगदान को याद किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प वर्षा की गई। 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए सरदार पटेल की मूर्ति पर फूल बरसाए गए। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के एकता नगर में परेड का आयोजन। महिला बाइकर्स का शौर्य देखकर हर कोई दंग रह गया। एकता नगर के कार्यक्रम में मौजूद रहे पीएम मोदी। सीआरपीएफ की महिला जवानों ने परेड की, बैंड बजाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर चंद्रयान 3 की सफलता का भी जश्न मनाया गया। बच्चों ने चंद्रयान का मॉडल दिखाते हुए भारत की ताकत दिखाई। केवड़िया में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोक नृत्य दिखाए गए। तिरंगे के रंग से बच्चों ने भारत भी बनाया। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता की शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने कहा देश का हर शख्स एकता की डोर से जुड़ा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कहा कि भारत गुलामी के पुराने निशानों को मिटा रहा है। प्रतिमा के निर्माण की गाथा में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। आपको देश को उस दौर में वापस लौटने नहीं देना है, हमारे सामर्थ्य से उसे रोकते ही रहना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को एकता की शपथ दिलाई। शाह ने कहा आजादी के बाद पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को एकता के धागे में पिरोया। दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटेल को पुष्प अर्पित किए। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। गोवा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांकली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। ओडिशा में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि आज। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शक्ति स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मेरी शक्ति मेरी दादी, जिस भारत के लिए आपने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। आपकी यादें हमेशा साथ हैं दिल में। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, उन्होंने देश का भूगोल बदल कर रख दिया। बांग्लादेश का उदय हुआ, उन्हें देश की एकता के लिए अपनी शहादत दी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से सांस लेना दूभर हो गया है। गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मुंबई शहर में AQI का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना दूभर हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में धुंध ने दी दस्तक, AQI का स्तर बेहद खराब श्रेणी में। उत्तर प्रदेश के आगरा में AQI का स्तर बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा। सुबह सुबह शहर में धुंध की चादर दिखी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। पटरियों की मरम्मत और जांच के बाद ट्रेन अपने निर्धारित समय से ट्रैक पर दौड़ रही है। 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में ट्रेन दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। भयंकर हादसे में बोगियां पलट जाने, ट्रैक क्षतिग्रस्त हो जाने से दर्जनों ट्रेनें रद्द की गई थी। वृंदावन से कोबरा और अजगर सरीखे जहरीले सांपों का जहर निकालकर बेचने वाले 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में प्याज के दामों में भारी उछाल। दिवाली से पहले प्याज के दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो पहुंच सकते हैं। तमिलनाडु में भी प्याज के बढ़ते दामों का असर। मंडियों में प्याज के दाम 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे हैं। एक महीने पहले 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा प्याज पटना में इस वक्त 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा। लंदन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तेलंगाना मॉडल पर BRS MLC के कविता ने कहा, 2014 में तेलंगाना राज्य गठन के बाद संकट में था। तेलंगाना आज देश का सबसे युवा राज्य है। पहाड़ों की रानी शिमला में पहाड़ी लोक उत्सव का आगाज। पहाड़ी दिवस मनाने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय समेत सैलानी उत्सव में शामिल हुए। 3 दिवसीय पहाड़ी दिवस पर शिमला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कलाकारों ने लोक नृत्य, क्षेत्रीय संगीत की शानदार प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुवाहाटी में विश्व प्रसिद्ध मां कामाख्या के दर्शन किए। गडकरी ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। सिखों के चौथे गुरु रामदास के प्रकाश पर्व पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमग दिखा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। इस पावन मौके पर जमकर हुई आतिशबाजी। गुजरात के पावागढ़ की तलहटी में बस हादसा। स्टेट रिजर्व पुलिस के जवानों से भरी बस पलट गई, 38 घायल। बताया जा रहा है कि पावागढ़ से फायरिंग ट्रेनिंग पूरी करके लौट रही थी। बस ब्रेक फेल हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा। पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। हरदोई के सवाईजपुर के बिल्हौरा कटरा मार्ग पर हादसा हुआ। ये घटना करीब रात 10 बजे थी। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता की दुकान पर सरेआम शाम को बदमाशों ने बम फेंका। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मामला नगर कोतवाली के GIC रोड स्थित बद्री हाउस का है। बीजेपी के नाम का नेता सुनील गोयल बताया जा रहा है, जो फर्नीचर की दुकान चलाता है। इजरायल PM नेतन्याहू ने बंधक महिलाओं के वीडियो को लेकर कहा, मैं बंधन